तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंग बंदी के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी। वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। ट्रंप ईरान को मुतफ़िका तजावीज़ के लिए चंद दिन का वक्त दे रहे हैं। इस दौरान आर्जी जंग बंदी बरकरार रह सकती है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान की जानिब से 2 जहाज़ों को तहवील में लेने को ट्रंप जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। ईरान की तहवील में लिए जाने वाले दोनों जहाज़ अमरीकी या इसराइली नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी हैं। ईरान को अफजुदा यूरेनियम लाजमी हवाले करना होगी। सदर ट्रंप की माशी दबाव मुहिम कामयाब रही। ईरान इस वक्त अपने मुलाजिमीन को तनख्वाहें देने की पोजीशन में भी नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात की एक और तारीख दे दी। जुमे तक मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का इम्कान है। दूसरे दौर में अच्छी खबर मुतवक्के है। ईरान ने हमेशा मुकालमे और मुआहदे का खैर मकदम किया और अब भी करता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। ट्रंप का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद करते हुए कहा कि दुनिया आपके मुसलसल मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल के दरमियान तजादात को देख रही है। ईरानी सदर ने कहा कि हकीकी मुज़ाकरात में बुनियादी रुकावटें वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियाँ हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना हो। मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत में मायने रखती है जब इसकी खिलाफ वर्जी समंदरी नाकाबंदी और आलमी मईशत को यरगमाल बनाने जैसे इक़दाम से न की जाए। जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी की सूरत में आपने हरमस को दोबारा खोलना नामुमकिन है। हरमज़ नाकाबंदी के दौरान अमरीका में एक और बड़ी तब्दीली। अमरीका के वज़ीर बहरिया जॉन सी फेलन को अचानक ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। फौरी इस्तीफ़ा तलब किए जाने की वजह नहीं बताई गई। हंकाऊ मकाम सेक्रेटरी ऑफ नेवी मुकर्रर। इससे पहले ईरान जंग के दौरान अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने अमरीका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंड जॉर्ज को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर कर दिया था। जॉन सी फेलन को 2024 में सदर ट्रंप ने वज़ीर नेवी नामज़द किया था। उस वक्त जॉन सी फेलन पर तनकीद की गई थी कि उन्हें बहरिया फ़ौज या कौमी सलामती पॉलिसी और डिफेंस इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ तजुर्बा नहीं। वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम ने जुमे को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की हतमी तस्दीक से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक अभी सब कुछ ज़ेर गौर है, हतमी नहीं है। दूसरी तरफ तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बग़ाई ने कहा है कि जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। ईरान के कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सफ़ीर ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरान के आधे मिसाइल और उनके लॉन्च सिस्टम अब भी मौजूद हैं। पासदारा ने इनकलाब के 60% बहरी असलहा और स्पीड बोट्स भी मौजूद हैं और इन्हीं से आबना हरमज़ में मुतादिद जहाज़ों पर हमला किया गया। ईरानी फ़िज़ाइया का 2/3 हिस्सा भी ऑपरेशनल है। अमरीकी टीवी का दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की फ़ौजी सलाहियत इससे कहीं ज़्यादा है जितनी ट्रंप इंतज़ामिया ने अवामी तौर पर तस्लीम की है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट रिपोर्ट पर उखड़ गई। कहा कि अमरीका का पुराना मीडिया एक बार फिर ईरानी हुकूमत के लिए PR कर रहा है। सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीकी फ़ौज ने सिर्फ 38 दिनों में ईरान का दिफाई सनती ढांचा तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल और तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन बनाने और ज़ख़ीरा करने की ईरान की सलाहियत को बरसों पीछे धकेल दिया गया। ईरानी बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ईरानी अदलिया ने 8 ख़वातीन की सज़ाए मौत से मुतालिक अमरीकी सदर ट्रंप के दावे को झूठा करार दे दिया। कहा मैदान में ट्रंप के खाली हाथ ने उन्हें झूठी खबरों से कामयाबियां गढ़ने पर मजबूर किया। जिन खवातीन की बात ट्रंप कर रहे हैं उनको कभी सजाए मौत सुनाई ही नहीं गई। मंगल को झूठा साबित होने के बावजूद अमरीकी सदर ने एक और झूठा दावा कर दिया।
इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अच्छी खबर मिली है कि ईरान में सजाए मौत पाने वाली 8 खवातीन की सज़ा रोक दी गई है। 4 खवातीन को फौरी रिहा कर दिया जाएगा, दीगर 4 को 1 माह कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। ट्रंप ने कहा कि वो अपनी दरख्वास्त का एहतराम करने पर ईरान और उसकी क़यादत को सराहते हैं। ईरानी सदर के दफ्तर ने ईरानी क़यादत में इख्तलाफात की खबरें मुस्तरद कर दी। मसूद पेज़ेश्कियान के दफ्तर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि ईरानी क़यादत के अंदर मिसाली इत्तेहाद है, दुश्मन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है। झूठ गढ़ने की बजाय उन्हें अपने वादा खिलाफी, धौंस और फरेबकारी बंद करनी चाहिए। इंसाफ, वक़ार और दानिशमंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है। अमरीका के साबिक वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने कहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान जंग का मंसूबा साबिक अमरीकी सदूर जॉर्ज बुश, बराक ओबामा और जो बाइडन को भी पेश किया था, मगर इन सब ने इसे ये कहकर मुस्तरद कर दिया था कि अभी मसला पुरअमन तौर पर हल करने के तमाम तरीक़ों पर अमल नहीं किया गया। वियतनाम और इराक़ जंग का हवाला देते हुए जॉन कैरी ने कहा कि हमने ये सबक सीखा है कि अमरीकी अवाम से झूठ नहीं बोलना चाहिए और फिर झूठ बोलकर उनके बच्चों को लड़ने नहीं भेजना चाहिए। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर 4 की नुमाइश। मिसाइल तकरीबन 2000 किलोमीटर तक वॉरहेड ले जा सकता है। तेहरान में हुकूमत के हक में मुजाहिरा। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। लबनान की मशरकी वादी बका में ड्रोन हमला, हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान को शहीद करने का दावा। जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी, तोपखाने का इस्तेमाल, रिहायशी इमारतों को बेलडोजर के जरिए गिरा दिया गया, मसाजिद को भी निशाना बनाया गया। इसराइली हमले में लबनानी खातून सहाफ़ी शहीद हो गईं। हिज़्बुल्लाह का इसराइली फ़ौजी गाड़ी को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। इस्लामाबाद रेड जोन में वाक़ तमाम वजारतें, डिवीजन्स और दीगर वफाकी इदारे आज भी वर्क फ्राम होम करेंगे। वफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज बंद रहेगी। सुप्रीम कोर्ट आज महदूद अमले के साथ काम करेगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। इस्लामाबाद में रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बदस्तूर बंद। मरकजी शाहराहों पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के एहलकार तैनात। नाकों पर सख्त चेकिंग। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में हैवी गाड़ियों का दाखिला ममनू है। कारोबारी मरकज़ ब्लू एरिया जुज़वी तौर पर खुला है। मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल बंद। रावलपिंडी में कुछ ट्रांसपोर्ट अड्डे खोल दिए गए। बैनुल-ज़िलाई ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल। पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। मुस्लिम लीग नून और ANP का बॉयकॉट। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली शरीक हुए। अपोजिशन अरकान का कहना था कि स्टेडियम में इजलास से मुताल्लिक़ मुशावरत नहीं की गई। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा, इजलास के इनेकाद में अपोजिशन मेंबरान की मुशावरत शामिल है। वो दौर गया जब बंद कमरों के फैसले असम्बली के जरिए मुसल्लत होते थे। क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इजलास में बानी PTI और उनकी अहलिया को तिब्बी बुनियादों पर जमानत देने की करारदाद भी मंजूर। मुकदमात की समाअत फौरी शुरू करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के अरकान ने करारदाद की मुखालिफत की। इजलास ने महंगाई और ईरान पर अमरीका और इसराइल की जारहियत के खिलाफ भी मजम्मती करारदादें मंजूर की। आंधी के बायस वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को खिताब मुख्तसर करना पड़ गया। एक असम्बली मुलाजिम सर पर बोर्ड गिरने से जख्मी हो गया। कराची के इलाके कोरंगी 5.5 नंबर पर ट्रैफिक हादसा। मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल की चेन में बुरखा फंस जाने के बायस पेश आया। शाह लतीफ़ टाउन साले मोहम्मद कोट में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पंजाब असम्बली में ट्रैफिक जुर्मानों में कमी का तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक मोटरसाइकिल के बाज़ चालान 2000 से कम करके 1000 रुपये करने की तजवीज़ है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा चालान 2000 रुपये होगा। तेज़ रफ्तारी के जुर्मानों में कोई तब्दीली नहीं की गई।
बलूचिस्तान कला सैफुल्ला में 10 करोड़ का सोना लूटने में मुलविस गिरोह का सरगना गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 1.5 साल कबल पंजाब से आने वाली कोच में 2 ज्वेलर से सोना लूटा था। सोनार जेवरात कोयटा के ज्वेलरों के ऑर्डर्स पर लेकर आ रहे थे। मुलजिम ने दीगर साथियों की तलाश जारी। आपने 35 जगहों पर अटैक किया, 45 जगहों पर, और आप 45 जगहों पे नाकाम हुए। लेकिन 46वां कॉल आपको आ रही है, आपकी नौकरी पक्की होगी, आपको मुबारक हो, मैं खुद आपको नौकरी दे रहा हूँ। आपके वालिद साहब याद है, अम्मा भी जिंदा है, दोनों को जाके मुबारकबाद नहीं मेरी तरफ से, और उनको दुआओं की दरखास्त भी कर रहे थे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मुलाजमत के लिए 45 बार दरखास्त देने वाले नौजवान को मुलाजमत मिल गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नौजवान को बराह रास्त फ़ोन कॉल के जरिए सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात के डिजिटल डैशबोर्ड में मोहम्मद अयाज का डेटा सामने आया था। अमरीकी जौहरी साइंसदान एंड्रयू हुग की अवामी मकाम पर खुफिया अमूर पर की गई हसास गुफ्तगू की मुबैना वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में एंड्रयू ने अमरीका की मुस्तकबिल की प्लानिंग, जौहरी निज़ाम और कीमियाई हथियारों समेत इंतहाई हसास अमूर पर गुफ्तगू की। खुफिया तौर पर बनाई गई वीडियो में एंड्रयू हुग ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को कत्ल करने के मंसूबे का जिक्र करते हुए कहा कि अगर मुश्तबा खामनाई नहीं बदलते तो हाँ, उन्हें मार दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में एंड्रयू कहते हैं कि अमेरिका का ईरान में जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का इरादा नहीं। एंड्रयू ने ईरान में अमेरिकी हमलों में बच्चों की हलाकत का भी तस्दीक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वीडियो के सामने आने के बाद एंड्रयू को ओहदे से हटा दिया गया। इस सारे मामले पर अब तक पेंटागन और अमेरिकी महकमा जंग का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे ने ईरान की जगह इटली को फुटबॉल वर्ल्ड कप में शामिल करने की तजवीज़ दे दी। पाओलो ज़ेम्पोली ने यह तजवीज़ फीफा के सदर और ट्रंप को दी। ज़राए के मुताबिक ये मनसूबा अमरीकी सदर और इटली के वज़ीर आज़म के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिश है, जो ईरान जंग मामले पर पोप लियो पर अमरीकी सदर की तनकीद के बाद कशीदा हैं। ईरानी फुटबॉल टीम अमरीका की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए रजामंदी जाहिर कर चुकी है। अमरीकी सदर ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान की टीम को टूर्नामेंट में खुशामदीद कहा जाएगा। फास्ट बॉलर अली रजा की हैट्रिक, कौशल मेंडिस के 80 और फरहान यूसुफ के 58 रन की नाकाबिल शिकस्त निस्फ सेंचुरियों की बदौलत पेशावर ज़ल्मी ने इवेंट में मुसलसल 8वीं फतह हासिल की। कराची किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। कराची किंग्स ने 9 विकेट पर 182 रन बनाए थे। मैच जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया गया। उस्मान खान के 10 छक्के 5 चौके 44 गेंदों पर सेंचुरी और हसन के सिर्फ 6 गेंदों पर 24 रन की बदौलत हैदराबाद किंग्स में न्याहम तरीन मैच में मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेट से हरा दिया। कप्तान मार्नस लबोशन ने 61 रन बनाए। फतह के बाद हैदराबाद किंग्समैन एक बार फिर चौथी पोजीशन पर आ गई। मुल्तान सुल्तान्स के स्टीव स्मिथ की 47 गेंदों पर बनाई सेंचुरी रायगां गई। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। अपने मुस्तकबिल से मुताल्लिक गुफ्तगू के दौरान ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हॉलीवुड अदाकारा एन हैथवे का इंशाल्लाह कहना वायरल हो गया। अदाकारा के एक मदाह ने उन्हें कुरान मजीद का तोहफा दे दिया। हैथवे ने मदाह का शुक्रिया अदा किया। हैथवे कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। अदाकारा ने इंटरव्यू में कहा था कि इंशाल्लाह वो तवील और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। उनका कहना था कि लोग बुढ़ापे से खौफ खाते हैं, डरने के बजाय हकीकत कबूल करनी चाहिए। दुनिया के अजीम तरीन ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर की 462वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। शेक्सपियर ने अंग्रेजी ज़बान को सैकड़ों नए अल्फाज दिए, दुनिया को हैमलेट, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट जैसे किरदार दिए। शेक्सपियर की सालगिरह पर दुनिया भर में यौम किताब भी मनाया जाता है।